अब उस दर्द को बयां नहीं किया जा सकता और अभी करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हर आदमी के मन में इतने आहत हैं कि उनको बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बना यह स्टेडियम अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। बन जाएगा, हमारा विधायक बनाएगा। विधायक बनाएगा तो विधायक तो अभी भी है विक्रम जी। विक्रम जी से अच्छा विधायक है हमारा राजकुमार डॉक्टर शर्मा, वो बनाएगा। कुछ लोगों को ये रास नहीं आया ना, गांव की शान कुछ लोगों को रास नहीं आई और मतलब द्वेषता के कारण इसको ढवाया गया। गांव के लिए तो कुछ देर ही आए हो, देर दियो कि नहीं भाई। गांव ले आए, स्टेडियम ले आए तो गांव खाते तो ले आए हो और आस पास को कत बड़ो हो देखा। सपना तो बहुत ऊंचा, हाँ के करे जाए। स्टेडियम नहीं टूटा है, हमारे बच्चों का भविष्य टूट गया है। जिसने टूटा है उनके कीड़े पड़ेंगे बहुत बड़े बड़े। ये तो प्रशासन आ गया पहले, अगर आता जैसे 11 बजे के लिए बोला था कि 11 बजे आएगा, वो तो सुबह 5:30-6 बजे ही आ गया था और उसके चलते इतने ग्रामीण आ नहीं पाए उस दिन। तो लोगों की मतलब काफ़ी लोग तो यही रह गए कि हम तोड़ने ही नहीं देंगे। ये बहुत बुरा लग रहा है, बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ किया हो गया। ये मतलब राजनीतिक द्वेष की भावना से मतलब ये स्टेडियम तोड़ दिया गया है। ये मतलब मैं इस वक्त बैठा हूं नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के परशुरामपुरा गांव में, जहां कुछ समय पहले तक बच्चों की हंसी गूंजती थी, युवाओं के सपने दौड़ते थे और खेल के मैदान में भविष्य तैयार होता था। लेकिन आज यहां सिर्फ टूटा हुआ मलबा पड़ा है, टूटे हुए सपनों का मलबा। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बना यह स्टेडियम अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसकी 4 दीवारी को तोड़ दिया गया। विरोध हुआ, लोगों ने आवाज़ भी उठाई, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन बुलडोजर चलता रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक स्टेडियम नहीं टूटा है, बल्कि परशुरामपुरा और आसपास के इलाके के युवाओं की उम्मीदें भी इस मलबे में दब गई है। आखिर क्या हुआ कि करोड़ों की लागत से बना यह स्टेडियम कुछ ही सालों में मिट्टी में मिला दिया गया? किसकी जिम्मेदारी है इस बर्बादी की? और अब यहाँ के युवाओं का भविष्य आखिर कौन संभालेगा? नमस्कार, मैं हूँ आशीष और आज हम आपको दिखाएंगे परशुरामपुरा के इस स्टेडियम की पूरी कहानी, ज़मीन से जुड़ी वो हकीकत जो शायद ही फाइलों में और कागज़ों में दिखाई देती होगी। परशुरामपुरा स्टेडियम के पास में हमें एक बुजुर्ग दिखे हैं, एक बच्चा दिखा है। ये यहाँ के निवासी हैं और 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर एक कार्यवाही हुई थी जिसमें भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार परशुरामपुरा के स्टेडियम की 4 दीवारी जो है वो तोड़ दी गई थी। लोगों ने भारी विरोध किया, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन जो कार्यवाही है वो नहीं रुकी। बाबा जी, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव का रहने वाला। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र नाम है। ये स्टेडियम टूटा है, गांव के लोगों की कितनी क्या भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी? देखिए, हमारे गांव के विकास का प्रतीक था जी, हमारी शान थी। मैं उस बात में नहीं जाऊंगा कि ये किसने तुड़वाया, क्यों तुड़वाया, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये टूटा वो हमारे गांव के लिए एक काला दिन था। हम आगे बच्चों के भविष्य के लिए देख रहे थे कि यहाँ एक अच्छा स्टेडियम बनेगा तो दूर दराज के बच्चे भी आएंगे, गांव के बच्चे भी खेलेंगे। अच्छा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। आसपास में मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई प्रोजेक्ट ऐसा कोई दूसरा नहीं है। कितने सपने जुड़े हुए थे। युवा तो युवा, आप बुजुर्ग हैं, इतना दर्द है। अब उस दर्द को बयां नहीं किया जा सकता और अभी करने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि हर आदमी के मन में इतने आहत हैं कि उनको बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं और ऐसी हालत मेरी है। इसको बचाने के लिए जो प्रयास गांव वालों ने किया, लेकिन हमारी सुनवाई सरकार के नुमाइंदों द्वारा नहीं हुई।
अभी आपका पोता है, हम्म, आपसे ज्यादा दुख ये लगभग 2.5-3 साल का 3 बच्चा साल है। का है। 3 साल के बच्चे को भी इतना दुख है, ये बता रहा है कि हम फुटबॉल खेलने आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे। तो बड़ी विडंबना है ये सरकारों की। मैं इसको साथ लाता था, और इसको भी ये है कि ये जब देखते हैं ना तो ये इसको भी ये कहता है कि दादाजी ये बहुत गलत टूट गया देखो। और मैंने पूछा बेटा किसने तोड़ा, कि जेसीबी वाले गुंडों ने तोड़ा। अभी अब बता मैंने रहा नहीं था बताया इसको, ये बता मैंने रहा था नहीं ये माइक सिखाया। पे भी। जिस दिन इसका निर्माण शुरू हुआ था, जिस दिन शिलान्यास हुआ होगा, उस समय आप लोगों की क्या अपेक्षाएं थी, और आज जो ये मलबा आप देखते हैं, एक मैं कहूँगा खंडर बन गया है ये पूरा, मैं अब क्या लग रहा मैं है? थोड़े शब्दों में ये कहूँगा कि ये स्टेडियम परशुरामपुरा की शान थी, और ये टूटना परशुरामपुरा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बस सिर्फ परशुरामपुरा तक सीमित है या फिर पूरे ये वैसे आसपास के पूरे इलाके? क्षेत्र के लोगों के लिए ही था, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट था। सरकार ने इतना पैसा लगा के, और आगे ये जिसने बनवाया या जिसके लिए बनवाया, उनके बड़े सपने थे। आज ये सपने मिट्टी में मिलते हुए देखे हैं आप बिल्कुल लोग? ये नजर आ रहा है ना। 13 मई में जो घटना हुई वो परशुरामपुरा के इतिहास में काले दिवस के रूप में लिखा जाएगा। मैं ज्यादा नहीं कह के यही कहूँगा कि ऐसी घटनाएं की जितनी निंदा की जाए वो कम है। अंकल जी, आप यहाँ परशुरामपुरा के निवासी हैं? जी, शुभ नाम आपका? फतेह मोहम्मद चौबदार। चौबदार साहब, आज से 3-4 दिन पहले की यदि हम बात करें, 12 तारीख की शाम तक या रात तक हम कहें, ये स्टेडियम जो अपने पीछे है, आज ये सिर्फ एक मलबे का ढेर बचा है। ईंटें और सीमेंट और सरिये दिख रहे हैं। शान हुआ करता था आपके गांव की। कुछ लोगों को ये रास नहीं आया ना, गांव की शान कुछ लोगों को रास नहीं आई, और मतलब द्वेषता के कारण इसको ढवाया गया है। द्वेषता मानते हैं आप इसको द्वेषता इस मानते हैं मामले हम में? तो। हाई कोर्ट के आदेशों द्वेषता के ऐसे बारे में मानते कहा जाता हैं है कि चिराना से लेके यहाँ तक कम से कम 2000 अतिक्रमण है। यही था क्या? नदी अगर आएगी तो 10 करोड़ का डैम बना हुआ वो ही नहीं भरेगा, वो भर जाए तो आसपास का एरिया चमन हो जाता। अच्छा, इस नदी पे डैम बना हुआ है डैम बना पहले हुआ है से? ना, ये इसके आगे 10 करोड़ का इसी राजकुमार ने बनाया है। और करीब 10 करोड़ की लागत 10 से करोड़ का है ये, 10 करोड़ का इधर नुकसान करवा दिया। अगर नदी आए ना तो वो डैम भर जाए, और वो डैम भर जाए तो 5 पंचायतों के मतलब दशा सुधर जाए। राजनीतिक चीजों से भी अगर अपन ऊपर उठकर बात करें, तो युवाओं का और बच्चों का कितना नुकसान हुआ है? पूरा ही हुआ है, पूरा ही हुआ है नुकसान। बच्चे यहाँ से खेलते अच्छे निकलते, मतलब इंडिया लेवल पे भी निकल सकते थे। बच्चे तो यहीं से, तो स्टार्टिंग तो यहीं से होती है ना। ये कुछ लोगों को रास नहीं आया। गांव के लोगों ने जो है, जिस दिन अतिक्रमण टूटा था, हम भी कवरेज करने के लिए पहुंचे थे। गांव के लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी। हम भी खड़े थे। मौके पर चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, सबने विरोध किया, नारेबाजी की। इसने प्रशासन ने भी गलत किया, ऐसा गलत किया कि 10 बजे का प्रशासन का टाइम था और वो 7 बजे आकर इसको तोड़ने लग गए। गांव वाले थे नियम नहीं। विरुद्ध कार्रवाई मानते हैं हाँ, इसको? नियम विरोध हो ही गया ना। 10 बजे का टाइम दिया था प्रशासन ने कि हम 9:30 10 बजे आएंगे, और 7 बजे आके तोड़ने लगे। अगर मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो परशुरामपुरा का ये स्टेडियम टूटने से परशुरामपुरा गांव का विकास कितने साल पिछड़ गया है? ये तो अब आप भी देख सकते हैं इस बात को। तो मतलब ये तो विकास का ही तो एक जरिया था, बच्चों के भविष्य का जरिया था। बच्चे यहाँ से कुछ भी बन सकते हैं। जैसे आज वो मुकन खेतरों नानी गुड्डा के पास, वो कहाँ से निकला? आसपास के स्टेडियम से तो निकला। जो आईपीएल के प्लेयर मुकुल चौधरी, उनकी मुकुंद चौधरी कहाँ से निकला? गांव से निकला ना, यहाँ से खेल के तो निकला है। यहाँ ऐसे भी, यहाँ से भी निकल सकते थे, लेकिन दबा दिया गया। शान थी ये, गांव की शान थी, और इसको सिर्फ और सिर्फ द्वेषता के कारण तुड़वाया गया। इसको अतिक्रमण तो बहुत है सर, वर्तमान ये विधायक वाटर बक्सा 4 कुएं आ रहे हैं, इसके अंदर ये रपटा पूरा अतिक्रमण में आ रहा है। करवाओ,
नहीं, वर्तमान विधायक आपके विक्रम सिंह जी जाखड़ हैं। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कैसे की जा सकती है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये सब तो कहने की बात है। जो जो जिन्होंने उकसाया है वो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं पूरे दिन, क्या मानोगे आप उसको? तो उन इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों ने गांव का बड़ा नुकसान किया है। नुकसान किया ही है। और सिर्फ परशुरामपुरा का नुकसान हुआ है या आसपास के पूरे क्षेत्र का जी, हुआ वो है? परशुरामपुरा का तो एक वो चमना आदमी है सिर्फ, जिसने शिकायत की है, आधा मेंटल है वो। तो आप समझ गया? तो आप ये मानते हैं कि एक व्यक्ति की वजह से सब एक झेला है? व्यक्ति की वजह से पूरा गांव में नुकसान हुआ है। और गांव, ये कोई भी गांव पूरा कोई भी नहीं चाहता। गांव के तो पूरा गांव की तो शान थी। गांव कैसे चाहेगा? बच्चों की शान थी, गांव की शान थी। चलिए, हर ग्रामीण में रोष है। यहाँ शूट करते समय ही कुछ लोग जो हैं वो और यहाँ पर आए हैं, इनसे पूछेंगे। आप यहाँ पर रुके हैं, ये स्टेडियम था 3-4 दिन पहले तक एक भव्य स्टेडियम हुआ करता था यहाँ पर। 13 तारीख को तमाम कार्रवाई हुई, प्रशासन यहाँ पहुंचा, बड़ा अमला प्रशासन का पहुंचा, ग्रामीणों को भी दबाया गया, गिरफ्तारियां भी की गई और उसके बाद में इस स्टेडियम को तोड़ा गया। क्या कुछ कहेंगे उस कार्रवाई पर? भाई साहब, ये गलत काम हुआ है। गलत हुआ है? ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, देखो सभी के बच्चे हैं, एक का नहीं है बच्चा, सब बच्चे गांव के, सब उसके सबके बच्चे खेलते थे, सबके ये बढ़िया काम था। ये टूटने में घाटा हुआ पूरा गठा हुआ है। हाँ, हम तो यहाँ है भी दूर के, लेकिन ये मतलब नुकसान हुआ ना। तो अच्छा, आप इस गांव के भी नहीं है लेकिन दुख हो रहा है? दुख हो रहा है। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है जी। ये भाई साहब, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, ये यहाँ रहता है हॉस्टल में, या मकान किराए देके रहता है, वो यहाँ मेरा बच्चा रहता है। के पास का और यहाँ बता शिखर से रहता है, बताऊँ। अच्छा, इस स्टेडियम की वजह से यहाँ रहता था? यहाँ रहता था। तैयारी हो जाएगी? यहाँ तैयारी हो जाएगी। मैंने बच्चा का ले 12 महीने हो गए यहाँ, बताओ। 12 महीने से? हाँ। तो अब क्या लगता है, बनना चाहिए ये बहुत स्टेडियम? नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान। वापस बनना चाहिए? वापस बनना चाहिए। किसकी गलती मानते हैं? ये गलती हमें नहीं मानती, ये सरकारी गलती है साफ साफ। सरकार ये की बच्चों के भविष्य खराब हो गया। ये मैं शिखर से, मेरा खुद का मकान है, हॉस्टल है, वहाँ मेरे बच्चे को यहाँ छोड़ा है, बताओ। भाई साहब, ये अगर जी टाइम बन रहा था, उसी टाइम नहीं बनने देता उसको। हाँ, उसको बना ये पैसे तो नहीं देते, सरकार के पैसे हैं। नहीं, ये तो हम कह ही रहे हैं ना कि 10 करोड़ रुपए पास हुए, ये बना तो उस टाइम पे भी सरकार ने मंजूरी तो दी होगी ना, तभी बना था। आम आदमी तो कोई आके बना के नहीं गया था। तो आज इसमें दिक्कत कहाँ आ गई? ये सरकार का मतलब कितने पैसा लगाया, सरकार ही तोड़ रही है, सरकार ही बना रही है, पैसे सरकार के लग रहे हैं सबके। सब पैसे आपके और हमारे हैं। पैसे हैं भाई अपने साहब, पैसे हैं भाई साहब। तो किसका घाटा हुआ? जनता का पैसे है सबके सब। ये गलत काम हुआ है। देखो कुछ भी हो जाए, राजनीति ये जाने, उसका काम जाने, कुछ भी कैसे भी है, लेकिन टूटने पीछे घाटा हुआ है पूरा, ये पैसों का घाटा हुआ है। हाँ। परशुरामपुरा गांव में एक ड्राई क्लीनर्स की शॉप है, अंकल जी यहाँ पर काम कर रहे हैं। अंकल जी, स्टेडियम टूट गया आपके गांव का, कुछ करना चाहेंगे? स्टेडियम नहीं टूटा है, हमारे बच्चों का भविष्य टूट गया है। जिसने तोड़ा है उनके कीड़े पड़ेंगे बहुत बड़े बड़े, उनका वंश खलास हो जाएगा सर। क्या कुछ कारण रहे होंगे स्टेडियम टूटने के? राजनीतिक है, द्वेष, राजनीतिक द्वेष। राजनीतिक द्वेष। कोर्ट का इंटरफेयर नहीं मानते इसमें कि कोर्ट को तो गुमराह किया गया है। कोर्ट को गुमराह किया गया। गुमराह किया गया है। जब कलेक्टर साहब ने, पहले कलेक्टर थे, उसने नियम डाले, उसने कह दिया कि बाबा क्षेत्र नहीं है, तो अब वो कलेक्टर को क्या हुआ? उस टाइम पे कौन थे कलेक्टर, पता है आपको? यूडी खान। यूडी खान थे। तो उस टाइम पे सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई थी, उसके बाद बजट आया था। हाँ, बजट तो बाद में आया ना, उसके बाद बजट आया तो बाद में आया। और अब इसको भाव क्षेत्र में बताया गया है, उस टाइम पे नहीं बताया उस टाइम नहीं बताया गया। उस टाइम पटवारी थे, उन्होंने भी भाव क्षेत्र में नहीं बताया। अभी दोबारा रिपोर्ट बदलाई गई राजनीतिक कारण से, राजनीतिक आधारों पे दोबारा रिपोर्ट बदलाई गई, स्टेडियम को तोड़वाया गया और बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया। हाँ, प्रशासन में दबाव डाल के काम करवाया गया। प्रशासन पे दबाव डाल के काम करो। अच्छा, मांग कब उठी थी? ये जो स्टेडियम है परशुरामपुरा में, कब इसकी मांग उठी थी? 2023 में तो ये स्टेडियम बना था, उससे पहले मांग कब से उठ रही थी इस स्टेडियम की? ये पहले शायद 2018-19 में छोटा सा बना था, 2 या 3 रूम का बना था पहले, राजीव गांधी के नाम से। ये अपने राज्यसभा सांसद थे सिंह जी, उनके बजट से 16-17 लाख रुपए का बजट आया था उस टाइम। और उसके बाद में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2023 में ये बड़ा बना। नहीं, 23 में नहीं बना, पहले बजट में शायद 20 से 21 में बजट दिया था गहलोत जी ने। 20-21 में बजट किया उस था। बजट में बड़ा हुआ, उस बजट में बड़ा हुआ था। बाकी अपने फैक्ट्री, इसमें फैक्ट्री, उनके CRC फंड का पैसा भी लगा इसमें। लगभग कितना पैसा खर्च हो चुका था अभी तक स्टेडियम में? ऊपर वाले में 10 करोड़ का बजट था, नीचे वाले के बता नहीं सकते कितना। देखो
4 दीवारी का कितना हाँ था? कितना नहीं बता सकते सर। लेकिन मजबूत काफी था। हाँ मजबूत काफी था कि जेसीबी तो फेल हो गई थी। अच्छा, जैसे भी फेल हो हाँ गई थी। दूसरी बड़ी मशीन ला के तोड़ा गया। अच्छा, तो ग्रामीणों ने अपील नहीं करी कि प्रशासन से, अपील यहाँ के की है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, कोर्ट से? किया था, बहुत विरोध किया, लेकिन नहीं, प्रशासन ने रात को 9 बजे का टाइम दिया था, सुबह का 6 बजे आके तोड़ना चालू कर दिया। और जो ग्रामीण थे उनको गिरफ्तार करके ले जाना लेके। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? कम से कम 300 आदमी थे। 300 आदमियों ने इस कम से- मामले में गिरफ्तारी भी हाँ। दी थी। उसके बाद बाकी तो और भी लोग दे रहे थे, लेकिन प्रशासन ने बोला हमारे पास साधन नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे। अच्छा, इतनी गिरफ्तारियां हो गई थी? हाँ साधन नहीं है हमारे पास। कुल मिला के आप दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं दुर्गा इसको? पहले काला दिन है प्रशासन के लिए, 9 अगस्त 17 के लिए काला दिन? काला दिन ये हमेशा हर साल हम मनाएंगे काला दिन के दिन। हर साल हर मनाए? साल मनाएंगे काला दिन। और दोबारा होगा तो राजकुमार जी जीतने के बाद दोबारा इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, राजकुमार जी जीतेंगे तभी दोबारा बनेगा? दोबारा कोशिश करेंगे। करेंगे हाँ कोशिश? कोशिश करेंगे, हम भी सहयोग करेंगे, मांग करेंगे। हमारा विश्वास है राजकुमार जी को बनवा के देंगे बच्चों के लिए। राजकुमार जी पे तो है क्या विश्वास? बहुत ज़्यादा विश्वास है, खुद से भी ज़्यादा। खुद से भी ज्यादा खुद से भी विश्वास। ज़्यादा। ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर देखा जाता है कि लोग जो है वो अक्सर दुकानों पर ज़्यादा बैठते हैं, चाहे वो चाय की दुकानें हों, चाहे कई ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर बैठते हैं। एक मेडिकल शॉप है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। अंकल जी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, इसी गांव के रहने वाले हैं। 13 तारीख को कार्रवाई हुई थी। आपके परशुरामपुरा में एक स्टेडियम था, बड़ा स्टेडियम था, उसकी 4 दीवारी को कोर्ट के आदेशों के बाद ढहा दिया गया। कैसा लग रहा है? ये बहुत बुरा लग रहा है। बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ किया हो गया। ये मतलब ये राजनीतिक द्वेष की भावना से मतलब ये स्टेडियम तोड़ दिया गया। ये मतलब और ये मतलब ये बच्चों के बहुत नुकसानदायक वाला काम हो गया, मतलब ये बच्चों के लिए। अच्छा, 13 तारीख को अंकल जी जो प्रशासन पहुंचा यहाँ पर, ग्रामीणों ने विरोध भी किया, तमाम चीजें हुई, उसके बाद भी आप लोग स्टेडियम को नहीं बचा पाए, तो कहीं ना कहीं मन में ऐसे ग्लानि होती है कि यार इतना विरोध किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया? ये सब राजनीतिक हथकंडे थे, वैसे पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी थी जी। इसमें किसी की कोई नहीं थी। बच्चे आने वाले भविष्य में बच्चे अपना उज्जवल भविष्य के लिए ये तैयारी करते हैं, उसके लिए सब जो है ना एकदम मातम छा गया इस चीज के लिए। बहुत बड़ा दुख हुआ। और ये पार्टीबाजियां तो ऐसे चलती रही, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी। सर पार्टीबाजी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हाँ, नुकसान तो आम आदमी का हुआ। आम आदमी का नुकसान हुआ, इसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा है, फंड भी गवर्नमेंट से आया, वो लगा है। उस टाइम में सभी कंस्ट्रक्शन ऑन गवर्नमेंट के अधिकारियों द्वारा किया हुआ है, उसके बाद में अभी जो है ना उसको ध्वस्त किया गया है। हाँ, किसी भामाशाह को तो कोई सहयोग था ही नहीं कि किसी ने पर्सनल किसी का पैसा कोई लगाया है। तमाम कागजी कार्रवाई पूरी हुई थी, उसके कोई भी बाद चीज सार्वजनिक जन से जो चीज बनती है वो गवर्नमेंट के तथ्य तत्वावधान से बनती है। इसमें जो अभी कोर्ट ने किया या कैसे जो राजनीतिक हटकंडे हुआ, ये बहुत गलत हुआ है और काफी बच्चों का भविष्य जो है ना वो एक अंधकार में कर दिया गया है। धन्यवाद। अंकल जी, जब इसकी नींव लगी थी, जब शिलान्यास हुआ था स्टेडियम का, तब आप लोगों की क्या आकांक्षाएं थी, और आज जब वहां पर सीमेंट और ईंटें देख रहे हैं, आप मलबा देख रहे हैं, अब कैसा फील हो रहा है? मतलब जब ये स्टेडियम बनना चालू हुआ तब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि अपने गांव के अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है, बहुत अच्छा बच्चों के खेलने के लिए, बुढ़े बुजुर्गों को घूमने के लिए, लेडीज़ों के मॉर्निंग वॉक के लिए सब सुविधा इसके अंदर दे रहे थे। और टूटने के बाद में तो ऐसा लग रहा है कि गांव का कोई बहुत ही बड़ा मुखिया आदमी का मतलब शोक लहर जैसे देहांत हो गया जैसा, ऐसा जैसे लग रहा है। ऐसी शोक लहर जैसी दौड़ गई पूरे गांव में। बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन के लोगों को, सरकार के लोगों को? हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा स्टेडियम दोबारा बना के दे, और ये नदी नाला कैसा भी है इसको हमारे गांव में अलॉट करके फिर इसको दोबारा बना के दे। भाई साहब, परशुरामपुरा में 13 तारीख को एक प्रशासनिक कार्रवाई हुई, बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुंचा, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे, कलेक्टर एसपी तक यहाँ पर पहुंचे, और परशुरामपुरा का जो स्टेडियम था उसको कोर्ट के आदेशानुसार तोड़ने की कार्रवाई की गई। आपका व्यक्तिगत विचार क्या है इस पूरे मुद्दे पर? सब मेरा व्यक्तिगत विचार तो यही है कि ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये बच्चों के भविष्य का काम था, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो थी नहीं, बच्चों के भविष्य का काम था। इसमें बच्चों के भविष्य के साथ पूरा अन्याय हुआ है, और ये स्टेडियम तोड़ना गलत था। और मतलब है कि अगर राज्य सरकार अगर इसको चाहती तो ये स्टेडियम तोड़ने से रोका जा सकता था, बचा सकती थी सरकार, बचा चाहती सकती तो। थी, हाँ पक्का बचा सकती थी।
क्या कुछ कारण मानते हैं कि स्टेडियम आखिरकार इतने विरोध के बावजूद भी टूट ही गया? राजनीतिक द्वेषता सबसे बड़ा यही है। राजनीतिक द्वेषता के कारण ये स्टेडियम ये तोड़ा गया है। और वरना ऐसा तो यह इतने सालों से पड़ा था तब तो नहीं तोड़ा गया। अभी ये मतलब बीजेपी की सरकार आने के बाद ये स्टेडियम क्यों टूटा? मेन मुद्दा तो वही है ना, बीजेपी की सरकार आने के बाद ही स्टेडियम तोड़ा गया। तब 13 तारीख को कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर परशुरामपुरा में मौजूद थे? कम से कम 700-800 पुलिसकर्मी और वो मिलिट्री वाले वो आते वो क्यूआरटी वगैरह हाँ। सब। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि प्रशासन ने हमको 10 बजे का टाइम दिया था। सुबह 10 बजे? सुबह 10 बजे का टाइम दिया था कि हम 10 बजे अपनी मतलब वो ऑफिस टाइम पे ऑफिस टाइम में अपनी कार्रवाई करने के लिए आएंगे। अच्छा। लेकिन वो तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे ही आ गए यहाँ पे प्रशासन। तो उनको पता था कि वहाँ पे है ना, मतलब अगर ना अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे चले जाएंगे तो वो क्या है कि वहाँ पे अपने को है ना गाँव वाले वहाँ पे मिलेंगे नहीं। अगर गाँव वाले अगर मिलेंगे तो मतलब है कि वो 10 बजे बाद में गांव वाले वहाँ पे मिलेंगे तो अपने मतलब है कि तोड़ने में वो ज्यादा संख्या में गांव वाले होंगे तो विरोध होगा। विरोध होगा, पक्का ही विरोध होगा। बचने के लिए प्रशासन शायद पहले पहुंच गया। तो इसको आप मानते हैं कि नियमों के विरुद्ध हुई है ये कार्रवाई? हुई है। अब लग रहा है क्या कि वैसा स्टेडियम दोबारा बन पाएगा परशुरामपुरा में? देखो अभी 2.5 साल और बचे हैं इस गवर्नमेंट को। बीजेपी की सरकार अगर मतलब ये अब 2.5 साल और बचे हैं बीजेपी की सरकार में। नवलगढ़ क्षेत्र में अभी तो ये कंफर्म मैं बोल सकता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में है ना बीजेपी की कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी। स्थानीय विधायक विक्रम सिंह जी पर निशाना साध रहे हैं आप? पक्का है। अगर विक्रम सिंह जी इस बात को चाहते हैं कि अगर ना स्टेडियम को अपने को प्रशासन ये बचाना है तो मतलब स्टेडियम को वो बचा सकते थे। उनका तो स्टार्टिंग में ही आप मतलब है कि आप वो मीडिया वाले हो, आप उनका पहले वीडियो उठा के भी देख सकते हो या फिर आपके पास रील पड़ी होगी वो भी उठा के देख सकते हो। उन्होंने तो साफ साफ वरना जब बोला है कि सबसे पहला काम मेरा स्टेडियम तुड़वाना है। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के कारण स्टेडियम को तुड़वाया गया। हम तो इसके एकदम पूरा गांव, मैं अकेला ही नहीं पूरा गांव ही इसके खिलाफ है कि स्टेडियम तोड़ा गया है तो बहुत गलत तोड़ा गया है और बच्चों के साथ है ना ये खिलवाड़ किया गया है। अब लगता है दोबारा बन पाएगा उस लेवल का उतना शानदार और भव्य स्टेडियम? डॉक्टर राजकुमार शर्मा आएंगे और वापस ये स्टेडियम बनेगा, तैयार होगा एकदम, और इससे भी बढ़िया तैयार होगा। विश्वास है इस बात का हमें। पूरा गाँव एक सुर में बोल रहा है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि ये मतलब है कि राजनीतिक व्यवस्था के कारण तोड़ा गया है। ये तो इनके राजकुमार जी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो थी नहीं, ये तो गांव का काम था। गांव में बना है तो गांव की शान थी, गांव की शान थी। तो मतलब है कि इसमें राजकुमार जी के बच्चे तो खेलने के लिए आने वाले नहीं थे, गरीब के बच्चे ही खेलते। यहाँ पे आसपास के यहाँ पे मान लो उदयपुरवाटी, सिक्कर, गुड्डा, झुंझुनू, ये चारों तरफ के बच्चे है ना ये स्टेडियम में गरीब बच्चे खेलने के लिए यहीं पे आते। अच्छा, ये स्टेडियम टूटने से आप मानते हैं कि विक्रम सिंह जी के वोट बैंक को भी नुकसान होगा? होगा, पक्का होगा। क्या कुछ कारण है? स्टेडियम तो परशुरामपुरा का था। परशुरामपुरा का कौन बोल रहा है? परशुरामपुरा का था। हमने तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे पूरे चारों तरफ के पूरे क्षेत्र झुंझुनू, नवलगढ़, सिक्कर, गुड्डा, उदयपुरवाटी, अपने आजू बाजू के सब क्षेत्र के बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आने वाले थे। अगर ये पूरा एकदम कंप्लीट तैयार हो जाता, इसका हमने वीडियो भी देखा था, कंप्लीट तैयार होने के बाद इतना शानदार वो लग रहा था। अगर ये पूरा तैयार हो जाता ना तो आजू बाजू के सब क्षेत्र वाले खेलने के लिए आने वाले थे और सभी आजू बाजू के सभी क्षेत्र के लोग है ना स्टेडियम टूटा है उसका विरोध कर रहे हैं। अंकल जी, सब्जी की दुकान है आपकी परशुरामपुरा में, काफ़ी कस्टमर भी आते हैं, सारे दिन चर्चाएं भी होती हैं, चाहे वो चुनावों की बात कर लें चाहे वो सरकारों की बात कर लें। पिछले 3-4 दिन से परशुरामपुरा में जो स्टेडियम टूटा था उसकी चर्चा हो रही है दुकानों पे? हाँ, भी हो रही है, चलती रहती है सुबह शाम। सुबह शाम। अब फिलहाल यही मुद्दा बना हुआ है, मुद्दा है और कोई नहीं। आपकी क्या व्यक्तिगत राय है स्टेडियम टूटने के मुद्दे को लेकर? राय तो दुखी है सभी, ठीक होने हुई। हाँ, राजनीति आपकी जगह पड़ी रहती और स्टेडियम कोई पर्सनल तो कोई हो को नहीं। टाबर खेलता तो बच्चा के लिए ही हो। अब मैं तो खेला अभी कमाने मारा तो मसान तैयार है मारा खाता तो, लेकिन टाबरा का भविष्य तो ही कि टाबर तो खेलता ही नहीं। भविष्य खराब हुई है या चीज मान रहे हो बच्चा? हो रही है कि भाई कुछ ना कुछ बैठे होता ही क्यों ना कोई टाबर 5-10 खेलता ही खेलता कौन खेला गया। अच्छा, ते अतरा बुजुर्ग व्यक्ति होगा आसपास कमाने कदे थारा गांव का जिया कोई स्टेडियम देखे आगे? ना कोई आसपास में ही कोई नहीं, या फिर कोई रिश्तेदार आता जना कहता कि यार थारा गांव जो स्टेडियम में इकट्ठे कौन देखा? गांव के लिए तो कुछ देर ही आए हो, देर दियो कि नहीं भाई, गांव ले आए स्टेडियम ले आए तो गांव खाते तो ले हो और आसपास को
कत बड़ो हो टिका सपना तो बहुत ऊंचा हाँ के करे जाए राजनीतिक में फंसो जोड़ो काम होगो विरोध भी खूब करे गाँव का। गांव अब विरोध समझो अपने प्रशासन के सामने कौन चल सके भाई विरोध को तो कर लेंगे मूक दर्शक बना रहेगा। दुख है ही चीज तो है ही तो आपकी चीज तो देखो है बनानी बहुत खंडागीदार है तोड़नी तो इन्हें बना था तो कितना साल लगा और टूटे तो वो तो 2 घंटा का मान तोड़ जाता है माँ को बिगड़े माँ थोड़ी कोई बिगड़ को दुख है मतलब पूरा गांव का ही दुख है सब पूरा गांव का या फिर कोई ऐ भी खेल है कि ठीक है टूट में पार्टीबाजी को मतलब मैं नहीं था ठीक है कांग्रेस का भी है बीजेपी का भी है RLP का कोई का भी हो लेकिन जब वो तो सार्वजनिक होने एक जगह को तो गांव को ही तो हो वो कोई थोड़ी पार्टीबाजी में थोड़ी पार्टीबाजी तो बीजेपी का भी आड़ा का भी टबर खेलता है कांग्रेस आड़ा का भी खेलता है सही खेलता है कमान हिंदू मुस्लिम सिख आई वो धर्म प्रचार थोड़ी हुई कमाए जो भी काम होता तो सार्वजनिक होता काम कोई मैच भी होता तो गाँव राम ही कराता अच्छा थे पर राजनीतिक आरोप लगा रहा हो स्टेडियम की कार्रवाई पर कि राजनीतिक द्वेषता का कारण टूटी है कोर्ट कोई में कोई रोल को नहीं कोर्ट का क्या है तो कोर्ट भाई कोर्ट जो फैसले कोई मांगे जाना फैसले दे दियो नहीं तो कोर्ट अपने आप थोड़ी दे दियो फैसले कठा तक उचित मानो सार्वजनिक चीजों में राजनीति कठा तक उचित है गलत है राजनीति है सार्वजनिक चीज जाकर मान कर रहे हो कोई घरेलू काम थोड़ी है कोई एक आदमी को थोड़ी हो दुखी है गाँव लागे है कि दोबारा भैया कोई स्टेडियम बन मुश्किल है मुश्किल है कोई आस को नहीं आस को ना बड़ी भी कौन सके मुश्किल है वो बोले ही कि एक बार जो टल जाए वह 100 साल की टले तो देखिए एक बार चीज बन जाने बात वापस बनने बहुत जो खंडागीदार हो है अब हम कह तो दें भाई ठीक है मैं राजकुमार ने लेशा और ये स्टेडियम में फिर बना चा और आगे अब 2-2.5 साल बाद में कहीं होए कहीं सरकार आवे कि को बजट आवे ना आवे कहीं होए कुछ कौन बेस कुछ कौन बेस परशुरामपुरा में एक और किराने की दुकान पर पहुंचे हैं दुकानदार हैं यहाँ के निवासी हैं वैसा दर्द है स्टेडियम टूटने का बहुत ज्यादा है गांव रो रहा है उस दिन पूरे मतलब औरतें बच्चे सबके सब स्टेडियम के पास जा जाके रोने लग गए ये तो प्रशासन आ गया पहले अगर आता जैसे 11 बजे के लिए बोला था कि 11 बजे आएगा वो तो सुबह 5:30-6 बजे ही आ गया था और उसके चलते इतने ग्रामीण आ नहीं पाए उस दिन तो लोगों की मतलब काफ़ी लोग तो यही रह गए कि हम तोड़ने ही नहीं देंगे वो बात हो रखी थी लेकिन क्या काम दिया आ गए पहले मतलब कि जिस लेवल का विरोध आपने सोचा था उस लेवल का विरोध होने ही नहीं दिया गया हो ही नहीं पाया ना गाँव वालों को तो पहले हर कोई भी रास्ता ऐसा बाकी नहीं छोड़ा कि सबको पैक कर दिया गाँव वाले 4-5 रास्ते रहते हैं गाँव की तरफ सबको पैक कर दिया सब तरफ मतलब छावनी बना दिया परशुरामपुरा को। अच्छा आज हम पूरे परशुरामपुरा में घूमे हैं हमने जानने का प्रयास किया है कि इसके पीछे क्या कुछ कारण था राजनीतिक कारण है या फिर कोर्ट के आदेश थे तो व्यक्तिगत मत हमने सबके जाने हैं आपका व्यक्तिगत मत क्या है इसको लेकर स्टेडियम टूटने को लेकर कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मत ही हो सकता है जब जहाँ तक मेरा आइडिया है तो मेरे को तो यही लगता है उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना क्योंकि उच्च न्यायालय की तो देखो पालना भी प्रशासन को करनी पड़ती है वो नहीं बोलता हूँ मैं नहीं करनी चाहिए वो भी करनी चाहिए लेकिन ये अलग ही मामला हो गया हमारे गांव के लिए तो परशुरामपुरा के लोगों के दिल से अगर पूछें तो स्टेडियम क्या था उनके लिए ये मतलब आत्मा ही थी परशुरामपुरा की सब परशुरामपुरा की सबकी जन भावना थी सबकी स्टेडियम के साथ भी जुट चुकी थी आसपास के लोग कितने गांव के बच्चे खेलने आते थे यहाँ पे मतलब आसपास के ज्यादा भी नहीं तो 30 से 35 गांव तो लगते हैं तो टूर्नामेंट वगैरह होते थे यहाँ टूर्नामेंट पहले नहीं हुए थे लेकिन शुरू हो चुके थे जब स्टार्टिंग में बना तब तो काफी बच्चे आने लग गए थे लेकिन बीच में क्या हुआ कि आंकड़े वगैरह ये खूब उग गए ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि ये सरकार चेंज होने के बाद में इसमें एक पैसा लगा नहीं एक पैसा नहीं लगा तो उसके बाद में जगह जगह लकड़ी ये अपने कीकर वगैरह है वो खड़ी हो गई तो कांटेदार हो गए आंकड़े खड़े हो गए हाँ साफ सफाई समय पर नहीं हो पाई उसके चलते वो भी लोग बच्चे नहीं आ पा रहे थे लेकिन 10 दिन पहले 15 दिन पहले वापस साफ सफाई भी हो गई तो बच्चे आने भी शुरू हो गए खेलना भी शुरू हो गए थे ये हुआ। एक सैलून है परशुरामपुरा में हालांकि रात काफी हो चुकी है लेकिन फिर भी हम लगातार पूरे परशुरामपुरा में घूम रहे हैं लोगों के मत जान रहे हैं क्योंकि स्टेडियम का मुद्दा जो था वो 13 तारीख को पूरे राजस्थान भर में छाया था लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई थी भाई सब आपके पास तो सुबह से शाम तक सैकड़ों कस्टमर आते हैं स्टेडियम को लेकर क्या कहेंगे स्टेडियम बहुत गलत टूटा है ये ठीक है
इसके बारे में बच्चों का भविष्य था इसके, नहीं क्या? फिर आने वाली जो विक्रम जाखड़ ने तुड़वाया है ये, अच्छा, विधायक जी पर निशाना साध रहे हैं आप सीधा? हाँ, उन्होंने तुड़वाया मानते है। हैं कि उनकी गलती है इसमें? हाँ, उनकी गलती है, उनकी सबसे गलती है उनकी। तो यदि वो बचाना चाहते थे स्टेडियम तो खुद भी आ सकते थे उस टाइम पे, नहीं क्या? बस आप परसरामपुरा के रहने वाले हैं आप भी? जी। क्या मानते हैं क्यों टूटा स्टेडियम आपके गांव का? ये विधायक जी के पट्टे टूटा है, विक्रम जी के लिए उन्होंने तोड़वाया। विक्रम जी ने तोड़वाया जी। वैसा विक्रम जी तो खुले कह रहे हैं कि मैंने नहीं तोड़वाया, हाई कोर्ट के आदेश थे। वो कोर्ट आए थे, है उनके, लेकिन तोड़ाया उन्होंने, उनके दिल की बात है, वो बता नहीं सकते वो आपको गांव के सामने। अच्छा, अंदरूनी है। अच्छा, अंदरूनी बात यही है कि उन्होंने तोड़वाया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। वो रोक सकते थे, चाहते तो रुक जाता। रुकता। और रुकता तो कितना फायदा होता या कितना नुकसान? पूरा ही फायदा है, पूरे गांव का ही फायदा है, गांव का है फायदा था इसमें। तो अभी क्या लग रहा है कि दोबारा बन सकता है क्या ऐसा स्टेडियम? बहुत भव्य स्टेडियम था। दोबारा बन जाएगा, राजकुमार आएगा 2.5 साल बाद में, उससे अच्छा बनाएगा। राजकुमार जी पर इतना भरोसा क्यों है सारे गांव वालों को? वो है, वो भरोसा ही है, और क्या है, अपना आदमी किया है है क्या वो। उन्होंने ऐसा? ये सब उसी ने किया है, स्टेडियम उसी ने बनाया, जो काम किया बहुत काम किया। परसरामपुरा के लिए अच्छा काम किया उन्होंने? सब पूरे नौलगढ़ की पूरा ही काम किया, अच्छा काम किया उसने। अन्य राजनेताओं ने नहीं किया है? नहीं किया, वो उन्होंने पहले किया होगा, वो हमारे देख रेख से पहले किया है जो किया है, लेकिन इसके आने के बाद में इसने बहुत अच्छा काम किया। 3 कार्यकाल हुए हैं राजकुमार जी के, लगातार 3 बार रहे हो। हाँ, 3 बार है। इस बार हारने का क्या कुछ कारण था फिर उनका? वो हारने का कारण तो उनकी मर्जी, क्या बता सकते हैं। उस समय की स्थितियां नहीं थी। वो आज की स्थिति क्या है यहाँ पर? आज की स्थिति राजकुमार एक तरफा है, गांव के हिसाब से, गांव के हिसाब से वापस से एक तरफा। भाई साहब, इतनी रात को सब्जियां खरीद रहे हो? क्या करे भाई साहब, दुकान बंद करके घर जा रहे हैं, सब्जी की दुकान मिल गई तो सब्जी लेके जा रहे हैं घर। लेट हो गए सब्जियां हाँ, खरीदने नहीं लेट तो इसी वक्त लेके जाते हैं रोज। अच्छा, आज हम आपके गांव में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि 13 तारीख को एक स्टेडियम जो आपके गांव में था वो तोड़ा गया, प्रशासन के द्वारा कोर्ट के आदेशों की पालना के अनुरूप बताया जा रहा है कि वो स्टेडियम तोड़ा गया। स्टेडियम तोड़ने से कितना क्या नुकसान हुआ है या कितना कुछ फायदा हुआ है आपके गांव को? क्योंकि कुछ लोग इसका फायदा भी बता रहे हैं कि यार भाव क्षेत्र में था इसलिए कोर्ट के आदेशों की पालना में तोड़ा गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो युवाओं के लिए था, इससे गांव को नुकसान हुआ। आपका व्यक्तिगत मत क्या है? मेरा व्यक्तिगत ये है कि हजारों युवाओं का सपना एकदम बिल्कुल ही खत्म हो गया। जो लोग इस स्टेडियम के लिए अपना सपना लिए बैठे थे, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी है वो क्रिकेट का सपना लिए बैठे थे, कोई बैडमिंटन का खिलाड़ी था तो वो बैडमिंटन का सपना लिए बैठा था, उनके सब चकनाचूर हो गए। दूसरी बात है कि ये है कि न्याय पे अन्याय की जीत हो गई। सबसे बड़ा यही था गांव का, और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि राजनेताओं का कोई नुकसान हुआ, गांव का नुकसान हो गया। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ 4 दीवारी तो टूटी है, स्टेडियम की बिल्डिंग तो वैसी की वैसे है। नहीं तो 4 दीवारी टूटने से क्या खेलेंगे कहाँ बच्चे? 4 दीवारी का नुकसान होने के बाद में वो पूरा ग्राउंड एकदम साफ हो गया। अब वहाँ क्या है, मवेशी पशु वगैरह घूमेंगे और पूरा वहाँ खेलने लायक कोई चीज़ बची ही नहीं। वो तो नुकसान तो हो ही गया, पूरी 4 दीवारी का नुकसान होने के बाद में पूरा स्टेडियम ही खत्म हो गया, बचा क्या हो? लगभग कितना रुपया लगा था स्टेडियम में? लमसम विधायक जी के हिसाब से तो 10 से 15 करोड़ रुपए उस पूरे स्टेडियम पे लगे थे, लेकिन 4 दीवारी का जहाँ तक मामला आता है तो वो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 40। तो नुकसान ये आप किसका मानते हैं, सरकार का मानते हैं, जनता का मानते हैं नुकसान? ये तो जनता का पैसा था और जनता का स्टेडियम था। नुकसान किसका हुआ? पब्लिक का नुकसान हुआ, पब्लिक का पैसा था, नुकसान पूरा पब्लिक का हुआ है। कारण क्या मानते हैं, क्यों टूटा स्टेडियम? बड़ा ये दोनों राजनेताओं के द्वेष का चक्कर फंसा हुआ था और उस द्वेष के चक्कर में स्टेडियम टूट गया, आम जनता फंस गई। अब 2.5 साल तक तो इस कार्यकाल का बचा हुआ है, अब 2.5 साल बाद में कब बनेगा कब क्या होगा, तब तक ये युवा आदमी इनका सबका सपना चकनाचूर हो गया। अच्छा, लगता है क्या कि ऐसा भव्य और सुंदर स्टेडियम दोबारा बन पाएगा? ये तो गांव की नाक थी ना, ये तो गांव की नाक नहीं थी। डॉक्टर राजकुमार शर्मा का बहुत बड़ा सपना था गांव के लिए, उन्होंने अथक प्रयास करने के बाद 15 करोड़ रुपए इस स्टेडियम पे लगवाए थे और एक ही झटके में डॉक्टर राजकुमार का क्या पूरे गांव का ही सपना चकनाचूर हो गया। बिल्कुल गांव के बच्चों के, युवा खिलाड़ियों के, सबके सपने बिल्कुल इस बीजेपी सरकार ने पूरे ध्वस्त कर दिए। जो सपने युवा खिलाड़ियों ने ले रखे थे, एक बार तो कुछ टाइम के लिए उस पर विराम लग गया।
अच्छा, मैं क्या है खंडेला से बिलोंग करता हूँ। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी खंडेला आए थे। वहाँ पर एक बच्ची ने डिमांड की थी कि साहब हमारे यहाँ पे स्टेडियम नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, तो स्टेडियम बनवाया जाए। और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि बेटा स्टेडियम बनवाया जाएगा। उस साइड मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं कि स्टेडियम बनवाया जाएगा, इधर जो बना बनाया स्टेडियम था उसको कोर्ट के आदेशों पर तोड़ा गया। कुछ कहना चाहेंगे? ये तो क्या सरकार की दोहरी नीति थी, और इसमें तो स्थानीय विधायक, नवलगढ़ विधायक अगर विक्रम जी अगर चाहते तो ये बच भी सकता था, लेकिन उनकी क्या हठधर्मी की बदौलत लाखों आदमियों का ये भविष्य बिल्कुल ही डगमगा गया। और रही बात ये कि सरकार की दोगली नीति के कारण ये स्टेडियम टूट गया। सरकार थी, प्रशासन था इनके हाथ में, और स्टेडियम बच भी सकता था, पर सरकार और विक्रम जी जाखल की बदौलत ये स्टेडियम टूट गया। और उस दिन 13 तारीख को प्रशासन कितनी क्या संख्या में था यहाँ पर? लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में बता रहे, लेकिन यहाँ स्ट्रेंथ उनकी लगभग 2 से 3 हज़ार की थी। बाकी और रिजर्व पुलिसकर्मी थे यहाँ पे? बिल्कुल थे, पूरा जाब्ता था, और 2 से 3 हज़ार पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स की, और लगभग इतना ही इनका जाब्ता और रिजर्व में रखा गोठड़े और नवलगढ़ में और था। परशुरामपुरा में स्टेडियम की जो कार्रवाई हुई, स्टेडियम को तोड़ने की जो कार्रवाई हुई, उसको लेकर आज हमने एक पूरा एपिसोड तैयार किया है। हम स्टेडियम से शुरू हुए थे पूरा सच जानने के लिए, और अभी फ़िलहाल रात के करीब 8:30 बज रहे हैं और हम एक घर तक पहुंच रहे हैं। परशुरामपुरा की एक रसोई तक हम पहुंचे हैं। यहाँ पर महिलाएं जो है वो खाना बना रही हैं इस टाइम पे। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। खाना बना रहे हो आप? हाँ, खाना बना रहे हैं। 13 तारीख को स्टेडियम की कार्रवाई हुई थी। हाँ। उस दिन खाना बनाते हुए कैसा लग रहा था, आज कैसा लग रहा है? आज जिस दिन तो बहुत बुरा लग रहा था, आज बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम इसीलिए कहना चाहते हैं कि हमें 9 बजे का टाइम दिया था, पर प्रशासन 6 बजे आके उसको तोड़ दिया। 9 बजे का टाइम दिया था? 9 बजे को टाइम दिया था। तो उसके कारण से आप पहुंच नहीं पाए थे? हाँ, पहुंच नहीं पाए। टाइम से पहले आ गए, तब कहाँ पूछे। लग कैसा रहा है, अगर परशुरामपुरा के हर निवासी के दिल से पूछा जाए कि भाई स्टेडियम क्या था उनके लिए, कितना बड़ा सपना था, और कैसा लग रहा है? टूट गया अब तो टूट गया। अब क्या करें? पहले तो बहुत अच्छा था, पर अब बच्चों के भविष्य के लिए खराब हो गई। अच्छा, आपके घर पे कोई रिश्तेदार आता था तो कहता था क्या उधर से आते हुए कि यार बहुत शानदार स्टेडियम है? बढ़िया, एकदम से बढ़िया था, बहुत अच्छा लग रहा था कि अपने टप टाप बच्चों के काम आएंगे। पर अब तो क्या करें? बच्चे खेलने जाते थे आपके भी? जाते थे, सुबह सुबह वॉकिंग करने लिए जाते थे। अब तो 4 दीवारी टूट गई है वहाँ की कोर्ट के आदेश के अनुसार। अब तो 2-2.5 साल और बच रहे, स्टेडियम बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। उससे भी अच्छा बनेगा, इससे भी अच्छा बनेगा। अच्छा, आप मानते हैं कि इस सरकार की गलती की वजह से ये स्टेडियम टूटा है? हाँ, मानते हैं सर। तो अब 2-2.5 साल में कैसे बन जाएगा? फिर बन जाएगा, हमारा विधायक बनाएगा। तो विधायक तो अभी भी है विक्रम जी। विक्रम जी से अच्छा विधायक है हमारा राजकुमार, डॉक्टर शर्मा, वो बनाएगा। राजकुमार जी के कार्यकाल में बना था ये स्टेडियम? हाँ। अच्छा काम किया क्या राजकुमार जी ने? राजकुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन स्टेडियम जो टूटा था उस दिन विरोध काफी किया था, महिलाओं ने भी काफी विरोध किया था। बहुत किया था। प्रशासन कितना था, बचा क्यों नहीं पाए आप लोग? प्रशासन तो बहुत थे, हम लोग कम थे। अब टाइम से पहले आ गए, तब आप पूछ नहीं पाए। मेन वजह वो हाँ, टाइम से पहले आ गए। वो 6 बजे आ गए, हमको 9 बजे का टाइम दिया था। हर परशुरामपुरा के व्यक्ति के अंदर रोष है क्या इस चीज को लेकर कि यार? तो रोष तो रहेगा, तो भैया रोष तो रहेगा, रोष तो रहेगा। वो हमारे बच्चे को भविष्य का सवाल था, बहुत दुख हो रहा हमें, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो टाइम से पहले आ चुके, तो वे टाइम 9 बजे का टाइम दिया था, उसी टाइम आते तो हम सब जाते, औरतें भी जाते, जा नहीं पाए, टाइम से पहले आ चुके वो। तो ये थी परशुरामपुरा गांव की पूरी कवरेज। कुछ दिन पहले यहाँ पर स्टेडियम तोड़ा गया और स्टेडियम का विरोध किया गया, लेकिन स्टेडियम को तोड़ने से बचा नहीं सके। ग्रामीणों में हमने ग्राउंड रिपोर्ट में देखा है कि काफ़ी रोष है। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत भी इस मामले को लेकर हैं। कोई इसे राजनीति से जोड़कर देख रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये तो न्यायालय का आदेश था, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मत ये है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। परशुरामपुरा के लिए 13 मई एक काला दिवस के रूप में घोषित कर दिया है लोगों ने। तो इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।